जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो विपक्ष उस समय स्पेशल सेशन की मांग कर रहा था कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर की बात के लिए आके सारे विपक्ष को और देश को अवगत नहीं कराते। इन लोगों के हंगामे के बाद जब 25 घंटे अलॉट हुए संसद के दोनों सदनों में, 19 घंटा लोकसभा में और 16 घंटा विधानसभा राज्यसभा में, तो कल लोकसभा में जब इसकी बहस चल रही थी तो कांग्रेसी सांसद गौरव गोगोई कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों सीज फायर किया गया और पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं है। जिस पाकिस्तान को खुद पाकिस्तान का आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा चीफ हाफिज सईद ने कहा कि हमारा परिवार 18 लोग मारे गए, मैं क्यों नहीं मर गया। इसके बावजूद भी अगर दोगली विपक्ष सवाल करे तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और इधर ये लोगों ने आवाज उठाया कि अगर पहलगाम में आतंकी आए कैसे, और अगर आतंकी आए तो अभी तक वो है कहां। इतने में हमारे सेना ने जो लिबराड में त्राल के पास मुठभेड़ में 3 आरोपियों को लश्कर-ए-तोयबा के, जिसमें मुख्य मास्टरमाइंड आसिम मूसा मारा गया। वही मूसा जो लश्कर-ए-तोयबा का लेफ्टिनेंट कमांडर था। अगर इसके मार खाने से अपने देश में जो दोगला विपक्ष है उनको ज्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि इनके आका मारे गए। कभी ये लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा दिन भी आएगा कि जो चुन चुन के आतंकवाद का बदला लेगा। वही सत्ता पक्ष के तरफ से लल्लन सिंह ने कहा कि अगर पहलगाम में आतंकी आए कैसे पूछने वाले ये क्यों नहीं कहते कि जब मुंबई में हमला हुआ, 26/11 की घटना हुई, तो मुंबई में आतंकवादी कैसे आए। ये तो कश्मीर तो पाकिस्तान से सटा हुआ है। इसका जवाब क्या किसी विपक्षी नेताओं के पास है। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारे एक भी व्यक्ति की हत्या के बदले कम से कम 5 पाकिस्तानी मारे जाने चाहिए। ये हमारी सोच है, यही हमारा राष्ट्रवाद है। और इसीलिए देश की 140 करोड़ जनता को आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे सेनाओं पर गर्व है, विश्वास है। इसी में ऑपरेशन सिंदूर में जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि ये लोग जो कि विदेशी नीति की बात करते हैं, सीज फायर कैसे हुआ,
उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि जब तक ये सकारात्मक बात नहीं करेंगे, आने वाले 20 साल तक भी ये लोग सत्ता में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये सरकार देश हित में, जनहित में काम करने वाली सरकार है। और ऑपरेशन सिंदूर का कांग्रेस और विपक्षियों का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इसमें किसी अन्य देश की कोई भी इंटरवीन हमारे देश को पसंद नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार भले आके कहे कि हमने ट्रेड की धमकी देकर सीज फायर करवाया, मगर ये सीज फायर पाकिस्तान की विनती पे हुआ और पाकिस्तान की कमर तोड़ दी गई। मगर गौरव गोगोई जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि क्यों 21 ठिकाने जब आतंकवादियों के चिन्हित किए गए तो केवल 9 पे ही ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर इतने के बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तो आने वाले समय में उसके सारे ठिकाने तबाह किए जाएंगे। अभी तो 9 तबाह किए गए जिसके लिए उन्होंने फंडिंग किया है, और फिर से वो बनाए जा रहे कैंप। मगर फ्यूचर में जैसा मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा, उसी का परिणाम है कि 76 दिन बाद, 23 अप्रैल के 76 दिन बाद कल हमारी सेना ने उसके मास्टरमाइंड को, असीम मूसा को मारकर हमारे विपक्ष के साथ साथ पाकिस्तान को भी करारा जवाब दिया है कि ये भारत डोजियर देने वाला नहीं, ये टोज देने वाला भारत है। और जैसा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये भारत हाथ उखाड़ने वाला भारत है, ये केवल अनुनय विनय करने वाला भारत नहीं है। अब हम मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। और जो ट्रीटी, वाटर ट्रीटी पे लोकसभा में ओवैसी ने कहा कि पानी बंद करने की बात करती है सरकार और पानी पूरा बंद नहीं किया, तो इसके जवाब यह है कि भारत ने पानी बंद किया है और वो पानी अब कन्वर्ट करके राजस्थान के उस दुर्गम पहाड़ियों में दिया जाएगा जहां की जमीनें हमेशा रेगिस्तान की हुआ करती थी। और अब वहां पे भी लहलहाती जमीन होगी। जो दुष्कर्म कुकर्म कांग्रेस ने 70 साल किए, उन सारे कुकर्मों पे पर्दा उठाया जा रहा है और उसका सुधार किया जा रहा है। ये बदला लेने वाला भारत है। जैसा कि आक्रामक रुख में भारतीय जनता पार्टी और सत्ता विपक्ष, जैसा कि एलजीपीआर की संभवी चौधरी ने कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर मां बहनों के सिंदूर की रक्षा के लिए किया गया है। और महज 3 दिन में पाकिस्तान को उसकी औकात पता चल गई और विश्व के 20 देशों के सामने घुटने टेक कर विनती करता रहा कि अब की बार मुझे माफ कर दो। और आज 3 महीने हो गए, अप्रैल मई की घटना थी, अप्रैल मई जून जुलाई, चौथा महीना चल रहा है, हिम्मत नहीं किया एक भी सीज फायर करने की। और अब मुझे भी लगता है कि पाकिस्तान अपने करतूतों से बाज आएगा, नाक रगड़ेगा और उसके साथ साथ हमारे देश की ये दोगली सियासी दलों का भी वही हाल होगा जो आज पाकिस्तान का हुआ है। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे आज और भी 16 घंटे राज्यसभा में तीखे बहस होने हैं, तो मैं आप लोगों के बीच फिर रूबरू हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बटन दबाना न भूलें, जिससे कि आपको नई अपडेट मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।